बिलाखिर 3 माह की ताख़ीर के बाद वजारत ख़जाना ने इस हफ्ते जो IMF की तरफ से करप्शन से मुताल्लिक जो एक रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की थी वो जारी कर दी है। और उसमें ऐसे इंकशाफात तो आप कह सकते हैं भी, और ओवरऑल हम पता भी है कि पाकिस्तान का कोई भी जो महकमा हो, इवन परसेप्शन देखें, रियलिटी में भी देखें, तो हर शोबे में आपको करप्शन नज़र आती है। लेकिन शहबाज, मैं आगाज़ उस चीज़ से करना चाहूँगा जिसने मुझे भी चौंका दिया। पाकिस्तान में हर सतह के ऊपर करप्शन होती है, इसमें कोई शक नहीं है, बट जो नंबर IMF ने दिया है कि जिससे उन्होंने बताया है कि किस कदर पाकिस्तान में करप्शन वाइड स्प्रेड है, तो उन्होंने कहा है कि जो नैब ने जो फिगर्स दिए हैं कि पिछले 2 सालों में 5300 अरब रुपए उन्होंने रिकवर किए हैं जो करप्शन हुई है और करप्शन की मद में। अब ये आई थिंक ऑलमोस्ट 40% हमारा जो सालाना टैक्स का जो रेवेन्यू होता है उसके बनता है, आप बेहतर बता सकते हैं। तो ये नंबर क्या वाकई इतना रियलिस्टिक है? और ये अगर 5300 अरब रुपए रिकवर किए हैं नैब में, तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये तो जो कौमी खजाने में फिर पैसा गया होगा। क्या इसकी स्टोरी है असल? कामरान, पहले तो ये बात कि ये रिपोर्ट कितनी अहम है उसके ऊपर थोड़ी सी अगर हम बात करें, और जिस तरीके से इस रिपोर्ट को सामने लाया गया वो बहुत अहम है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो फर्स्ट थी, जो पहली दफ़ा हुई थी। एक तो हुकूमत की तरफ जब से ये रिपोर्ट आई, ख़ासतौर पर जब ये जिसका भी अपने नैब के नंबर का जिक्र किया, 5300 अरब रुपए का रिकवरीज का, जिसको IMF ने रिप्रोड्यूस किया अपनी रिपोर्ट के अंदर, जब मैंने इसको अपनी स्टोरी में डाला तो उसके बाद एक और ही जो डिस्कशन का जो रुख है वो बदल गया सारा। तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो है ना इस वक्त वो डिफेंसिव पे चले गए, शायद वो भी जिन्होंने ये लिखा था कि हमने इतनी रिकवरीज कर ली हैं। तारीफ इस चीज़ की कि इनके ऊपर बेतहाशा दबाव था कि ये रिपोर्ट बिल्कुल भी जो है वो पब्लिश नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद वजारत ख़जाना ने नेगोशिएट किया IMF के साथ, और IMF को इस चीज़ पे कन्विंस किया कि अब कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती थी, क्रिटिकल हो सकती थी, अभी तो सिर्फ कुछ चीज़ें बाहर आई हैं तो इतना शोर पड़ गया है। आप अभी अच्छा, ये मुकम्मल रिपोर्ट अभी सामने नहीं, रिपोर्ट मुकम्मल यही है। अच्छा। ये 186 पेज की रिपोर्ट है, ये मुकम्मल रिपोर्ट है, बट ये वो रिपोर्ट नहीं है जो IMF चाहता था कि पब्लिश हो। अच्छा। इसमें से कुछ जो पार्ट्स हैं वो उसको विदहोल्ड किया गया या उसको ओमिट किया गया रिपोर्ट से, हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर किया गया। वो चीज़ें इसमें से निकाल देंगे, और बाकी बट स्टिल इट्स मोर देन 90% जो चीज़ें हैं वो उन्होंने रिलीज़ कर दी हैं। और अप्रिसिएशन में जो मैं बात कर रहा था कि हुकूमत के अंदर ये 2 व्यूज़ थे कि इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रीडोमिनेंट व्यू ये था कि इसको पब्लिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसमें मसला ये हो गया था कि हमने कमिट कर लिया था IMF के साथ कि हम ये रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, और 31 जुलाई की इसकी एक डेडलाइन भी मुकर्रर हो गई। फिर जब IMF ने ड्राफ्ट रिपोर्ट अपनी शेयर की तो वजारत ख़जाना को उसके ऊपर कुछ जेन्युइन इतराज़ात भी थे, जैसे उसमें कुछ फैक्चुअल एरर्स थी जो मेरी IMF के लोगों से, बल्कि हम जब कुछ जर्नलिस्ट मिले IMF से चंद दिन पहले, तो हमने फैक्चुअल एरर्स के ऊपर उनसे सवाल किया, ऑफ द रिकॉर्ड वो डिस्कशंस थी। उन्होंने कहा जी कि हाँ कुछ चीज़ें थी जिसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो कुछ इस पर IMF के पार्ट के ऊपर उसमें एरर्स थे, कुछ हुकूमत को इतराज़ात थे। तो नटशल ये था कि बावजूद जितना भी दबाव था, फैसला ये हो कि रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी। फिर जो एक उसका रिफाइंड किस्म का जो वर्जन था वो हुकूमत के साथ शेयर हुआ, उसको फिर किसी जगह पे डिस्कस किया गया, और फिर उसके बाद ये रिपोर्ट जारी हुई। और अभी भी एक चीज़ इसके ऊपर मैं, जहाँ पे इनकी अप्रिसिएशन हमने इनकी की है कि जी इन्होंने रिपोर्ट को बहरहाल रिलीज़ करने का फैसला किया। ऑल दो बहुत सारे और भी कंडीशंस IMF की होती हैं जो कि पाकिस्तान नहीं मानता और फिर उस पर जिद पकड़ लेता है। जो एक और अब इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि नहीं, जैसे हमने ये रिलीज़ करके ना कुछ हमने जो कमीशन की थी टू बिगिन विद, जो ये इसका जो डायग्नोसिस करना था करप्शन का और गवर्नेंस के हवालों से, हुकूमत खुद जो इसको रिक्वेस्ट किया था जो कि रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। बट हर जो टेक्निकल मिशन होता है उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जहां हुकूमत इस बात का क्रेडिट ले रही है कि हमने इसको पब्लिक है, जिसको मैं भी उनको क्रेडिट दे रहा हूँ, भाई ये भी बात कहें कि ये IMF की शर्त थी कि आपको करना ही करना है। ये जो मुज़ाकरात हुए थे IMF के साथ स्टाफ लेवल के, उसमें एक पॉइंट के ऊपर ये बड़ा एक टेंस एक मूवमेंट आ गया था जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही थी, इसी पॉइंट के ऊपर कि आप क्यों पब्लिक नहीं कर रहे। तो उसको ऊपर फिर चीज़ों को पुश आया। फिर IMF ने कहा कि ये रिपोर्ट पब्लिक होगी तो बोर्ड का इजलास होगा और आपका अगले कर्जे की किस्त जो है मंजूर होगी। चूंकि अब प्रोग्राम ही अगर डीरेल हो जाता बावजूद अमेरिकन आशीर्वाद के, तो फिर वो ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती। अच्छा, अब जो सबसे वैसे तो उसमें बहुत से अहम नुकात है जिस पर बात करेंगे, लेकिन जो IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोई इस तरह का पाकिस्तान में पैमाना नहीं है कि आप जज कर सकें कि जो करप्शन का स्केल क्या है। लेकिन एक जिस चीज़ से उन्होंने मेजर किया है, यानी कि वो नैब का नंबर है कि पिछले 2 सालों में अगर हमने 5300 अरब रुपए रिकवर किए हैं तो दैट शोज के कितनी वाइड स्प्रेड करप्शन हो रही है। तो अब जो नंबर वाली सारी गेम है
क्या वाकई नैब ने इतना पैसा रिकवर किया है, और रिकवर किया है तो वो पैसा कहाँ गया है? अच्छा, अब एक कॉन्टेक्स्ट है इस चीज़ का। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले चंद साल से नैब एक अंडर प्रेशर है। नैब के ऊपर हुकूमत की जो भी मतलब अपोजिशन की पार्टी होती थी वो नैब के ऊपर क्रिटिसाइज कर दी कि नैब का एक सियासी इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हो भी रहा है। और जिस तरीके से उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, जो चेयरमैन नैब की कर रही है, ये इस चेयरमैन नैब की मैं बात नहीं कर रहा, ये एक प्रोसेस की बात हो रही है कि रिटायर्ड जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, या रिटायर्ड कोई ब्यूरोक्रेट है, या रिटायर्ड कोई आर्मी का ऑफिसर, वही जो नैब के चेयरमैन अपॉइंट हो सकते हैं। फिर जब लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स आ गए, उनकी जो पावर्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो उसके बाद नैब जो है वो अंडर प्रेशर था अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। नैब ने एक रिपोर्ट जारी की, उसकी जो बायनअल रिपोर्ट थी 2023-24 की, उसके अंदर उसने एक नंबर दिया कि हमने जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2024 के अरसा में इतनी हमने जो है वो रिकवरियां की हैं, 5300 अरब रुपए की 2 साल के अरसा में। अब 5300 अरब को फर्दर इसको आप कर लीजिए ऐसे कि अगर एक साल में कुछ 2700 अरब रुपए की रिकवरी बनती है, और रोजाना की बुनियाद पर 7 अरब और 26 करोड़ रुपए की नैब ने रिकवरी की है। अब इतनी बड़ी रिकवरी, पैसा किधर है? अगर ये रिकवरी हुई है तो एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, लीगल अरेंजमेंट, रूल्स की जो हमारे हैं, ये पैसा जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है FCF, जो कि अकाउंट नंबर 1 होता है वफाकी हुकूमत का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, वहां जाना चाहिए। उसमें तो ये 5300 अरब रुपया रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अगर उसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा होता तो हमारा तो इतना ही हमारा या कर्जा कम हो चुका होता, या ये कि हम उतने हमारे महसूलात, ये भी आपका एक इनकम ही होगी ना, आपने वसूली की तो आपकी आमदन का हिस्सा बन गया, तो आमदन में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। हमारे तो बजट के खसारे चल रहे हैं, और उसमें कम से कम इतना तो माइनस हो जाता है ना, 2700 अरब रुपया जिस हद तक नैब की रिकवरी थी। तो गालबन नैब ने जो है कुछ अपनी परफॉर्मेंस को, प्रॉबेबली मैं अजम्पशन के ऊपर बात कर रहा हूं, उन्होंने ओवरस्टेट किया है। तो अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन हो नहीं रही। करप्शन के जो उसकी जिस तरीके से, मतलब ये बड़ी ही एज अ नेशन अगर हम देखें ना कामरान, बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए कि जब इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं कि रिश्वत तो एक देनी ही देनी है लोगों ने ना, ये बड़ी ही खतरनाक किस्म की कमेंट्री हुई है, जिसमें मैं अगर एक जुमला पढ़ दूं कि पाकिस्तानीज आर रेगुलरली रिक्वायर्ड टू पे ऑफिशियल्स फॉर एक्सेस टू सर्विसेज। अगर आपको सरकार से काम पड़ गया है तो आपको रिश्वत देनी, इसका मतलब यह है जुमले, और ये होता है। और ये मेरे ख्याल में कोई हैरान कुन बात नहीं, आप चले जाएं किसी भी महकमे में तो ये हो रहा है, हर जगह पे आपको इस तरह के टाउट्स नजर आएंगे। और उसमें एक चीज ये भी मैं आपको बताऊं कि उसमें मैं इंटायरली आवाम को भी ब्लेम नहीं करता, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है कि आप एक चीज जो शायद आपने कोई काम करना है उसमें में भी थोड़ी दिन लग जाए, तो हमारा ये एफर्ट होती है कि नहीं जी आज के आज ही ये काम होना। मैं छोटी सी एग्जांपल, इस्लामाबाद में जो एक्साइज का महकमा, बाकी जगहों पे भी होगा, आपने गाड़ी ट्रांसफर करवानी है, रजिस्टर करवानी है, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि नहीं वो 4000-5000 टाउट को दे करके जी जल्दी काम हो जाए, हालांकि वो प्रॉपरली भी अगर काम करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। खुद लोग भी हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं जी मुझे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, पुलिस का महकमा है, सरकारी अस्पताल है, मतलब एक बख्शिश जो है ना वो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन गया। आप किसी जगह पे जाएं, कोई आपको सर्विस दे रहा है तो वो समझता है कि आप अपने उसको पैसे देने ही देने हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है, और ये रिपोर्ट के अंदर आना छोटी चीज नहीं, आपको और मुझे पता था ना, अब पूरी दुनिया को पता लग गया, ये फैक्ट है। ये ठीक है। और दूसरी चीज जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, ये तो आम बंदे की बात होगी ना, उसका जब सरकार से वास्ता पड़ेगा वो रिश्वत देगा, रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। जो इससे ज्यादा खतरनाक है, जो ओवरऑल इशू की अक्कासी करता है, जो इस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हुआ है एट अ हायर लेवल। अब वो बात करें ऊपर के स्केल की, जिसमें प्रिविलेज क्लासेस आ जाती हैं। ऑफिशियल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हैव बीन शेप्ड by economic and political elites to make use of public authority to enrich themselves at the cost of greater societal well-being and economic growth। उन्होंने कहा जी ठीक है, नीचे तो सब बंदा, हर बंदा पैसा दे रहा है, ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर ये जो एलिट्स है, पॉलिटिकल एलिट्स है, इकोनॉमिक एलिट्स का मतलब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी लोग हैं जो कारोबार करते हैं, उनका एक नेक्सस है। वो नेक्सस के जरिए वो पॉलिसीज को अपने फेवर में टिल्ट करते हैं, बेंड करते हैं, और खुद को वो बेनिफिट दे रहे हैं किसके एक्सपेंस के ऊपर? सोसाइटी की वेलबींग के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ। ये है सारी लड़ाई, और ये पूरा मुल्क के ऊपर। इसमें एक चीज ये भी बहुत जरूरी है कि जो इन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है, कोई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा नहीं है कि कोई एक जो गवर्नमेंट है कोई डिक्टेटरशिप थी या जमहूरियत थी, तो ये तमाम अदवार का उन्होंने एक हयाता किया है कि हर दौर के अंदर ये करप्शन रही है। इनफैक्ट जो उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है यहाँ पर 2019 का जो शुगर का क्राइसिस अभी भी हमारे हम बात करते रहे हैं, सेम थिंग, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2019 में किस तरीके से वही जो आप बात कर रहे हैं कि एक जो नेक्सस है
जो प्रिविलेज या जो इलीट है या पावरफुल लोग हैं, बिजनेसेस हैं, और जो गवर्नमेंट के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, कि कैसे उन्होंने 2019 में शुगर की एक्सपोर्ट का फैसला करवाया हुकूमत से एट द एक्सपेंस ऑफ कॉमन मैन, और आज भी वो चीज वही हुआ। देखिए, वही चीज हो रही है। 2019 में इन्होंने पहले उसकी परमिशन दी शुगर एक्सपोर्ट की, और इसके अंदर शुगर के हवाले से जो उनके कमेंट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि कैसे उन्होंने मैनिपुलेट किया। उन्होंने कहा जी कि किस तरीके से आज भी यही हो रहा है कि शुगर केन के हवाले से कि जो मिलर्स हैं वो अपनी रिकमेंडेशंस की ग्रोअर प्राइस जो है जो शुगर केन की वो मुकर्रर करवाते हैं, फिर वो एक जो टैरिफ्स हैं इंपोर्ट्स के ऊपर उसको वो हाई रखते हैं ताकि बाहर से कोई चीनी भी जो है वो दरामद ना कर सके, फिर वो डोमेस्टिक शॉर्टेज पैदा करते हैं, फिर उसका वो फायदा उठाते हैं। और ये कहानी 2019 की सिर्फ नहीं है, ये बाद के सालों में 2024 में क्या हुआ है कि पहले 7,65,000 मैट्रिक टन चीनी को बरामद किया गया, लोकल मार्केट में उससे कीमत 140 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए से ज्यादा कर दी गई, और उसके बाद जब शॉर्टेज हुई तो 3,08,000 मैट्रिक टन आपने दरामद कर ली। और जो एक चीज जो लोगों को नहीं पता मैं बता रहा हूं वो ये कि जो चीनी दरामद हुई वो एक्सपेंसिव थी, वो आवाम लेनी तो और ज्यादा चीनी मार्केट में महंगी हो जाती, आपको पता है। और मुझे खुद जो फैक्ट्रियों के मालिकान है उन्होंने मुझे खुद बताया कि उनको हुकूमत की तरफ से मजबूर किया गया, बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्रियां, बड़ी जो कारखाने जहां पे चीनी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, उन शोबे में उनको हुकूमत से मजबूर किया गया कि वो महंगी चीनी खरीदें। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में जिनकी बात करें वो ये प्रोग्राम देखते हैं, जो वो देखते हैं तो उनको खुद बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा आगे अगर बढ़े कामरान जी, जो वजूहात इसके अंदर इन्होंने दी हुई हैं कि क्यों पाकिस्तान में जो करप्शन के रिस्क बहुत ज्यादा हैं, उसने कहा कि हमारे जो बजट के प्रोसेस हैं वो बहुत कमजोर हैं पाकिस्तान के, फिर जो रिपोर्टिंग होती है फिस्कल की, बजट नंबर्स की, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस उसके इश्यूज हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो सबसे बड़ा इशू है ना, 3 जो एरियाज जिनको उन्होंने हाईलाइट किया, अदलिया को, पुलिस को और पब्लिक प्रोक्योरमेंट को। पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर ही सारी गेम ज्यादातर हो रही है, जो करप्शन पाकिस्तान में प्रेवेलेंट है ना इतनी ज्यादा। एक तो पॉलिसीज का जो जिस तरीके से वो बेंड करते हैं एलीट्स इस मुल्क के और वो जो मुल्क को चलाते हैं, और फिर ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज बेंड होती हैं, वो तो प्राइवेट सेक्टर का बंदा बेनिफिट ले गया, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में और जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो उसको बेंड करते हैं, और फिर मैनेजमेंट और ओवरसाइट ऑफ द स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज, इससे रिलेटेड इन्होंने इश्यूज जो हैं उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये में यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद भी इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट कि डिस्क्लेमर यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ये जो IMF की रिपोर्ट है ये सिर्फ जो फेडरल गवर्नमेंट है या उसके तहत चलने वाले इदारे हैं उनके बारे में उन्होंने एनालाइज किया है, जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया, जो दिफा के हमारे इदारे हैं वो कहते हैं कि अभी उनका वो प्रीव्यू नहीं था। तो अगर आप इन सारों को शामिल करेंगे तो मे बी जो इसका स्केल है, जो मैग्नीट्यूड है, वो मेरे ख्याल में हमारे लिए बयान करना भी यहाँ पर मुश्किल होगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो फर्दर IMF की ये फाइंडिंग्स हैं उस पर बात करेंगे। सो स्टे विद अस।